होगी मुलाकात? हाँ, मुलाकात हो गई। फिर से मिलने का वादा करके आए होगे? नहीं, उसने दोबारा मिलने का कहा ही नहीं। अनाया की तारीफें कर रही थी, कह रही थी अब उसी से शादी कर लेना। अली, मैं भी तो तुम्हें यही समझा रहा हूं ना। हालात देखो यार। और अगर तुमने अनाया से शादी नहीं भी की तो क्या हाइजा तुम्हारी हो जाएगी? क्यों तुम उसे भी परेशान कर रहे हो? मंगनी होने जा रही है उसकी। परेशान कहाँ कर रहा हूँ यार, मैं तो बस उससे मिलने के लिए गया था। ऐसा लगा जैसे सदियों बाद देखा है उसे। रज़ा आ गया। उसामा, तुम घर चले जाओ, तुम काफी थके हुए होगे। और अली, तुम भी जाके आराम करो यार। रात में तुम्हें पापा के पास रुकना है, मगरिब के बाद आ जाना। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि रुक जाऊं। बाबा की तबीयत अब ठीक है? हाँ ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर इसी तरह रिकवर करते रहे तो इंशाल्लाह हम जल्दी घर चले जाएंगे। इंशाल्लाह। ठीक है, मैं शाम में मॉम को साथ ले आऊंगा। देख लो अगर वो आना चाहें। चल, ओके। क्या हुआ निम्रा? यार आयजा का इंतजार कर रही हूँ। 1 घंटा कह के गई थी, अब शाम हो रही है। अच्छा तुम परेशान नहीं हो, आ जाएगी। पता तो है यहाँ पे इतना ट्रैफिक होता है। अच्छा मैं अपने लिए चाय बनवा रही थी, पियोगी तुम? नहीं तुम पियो, मेरा मूड नहीं है। चलो ठीक है। सॉरी। ये है तुम्हारा 1 घंटा है? शाम हो गई है। तुम्हें पता भी अम्मी कितनी परेशान है। कॉल करके पूछा था मुझसे कि आयजा कहाँ पर है। झूठ बोलना पड़ा मुझे। तुम ना अली से जाके मिलो। अच्छा पूरी ना, दुनिया भाड़ अच्छा में। अच्छा बस। क्यों इतना डांट रही हो? पता है ना इस वक्त रोडों पे कितना रश होता है। मैं क्या करती, ट्रैफिक में फंस गई थी। हो गई मुलाकात? हाँ, ठीक नहीं है वो। और तुम हमदर्दी जताकर आ गई? मैंने कह दिया उसको ये हमारी आखिरी मुलाकात है। अच्छा, नहीं मिलोगी इसके बाद? हाँ। तुम बताओ, मैं बहुत परेशान थी क्या? जी बहुत ज्यादा परेशान थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनको भिनक पड़ गई हो। बार बार पूछ रही थी आयजा कहाँ है। फिर मैंने कह दिया कि फेशियल करवा रही है। तुम्हारे खातिर मैं कितनी दफा झूठ बोलूं हैं? अच्छा ठीक है, हो गया ना। मैं करती हूँ अभी अम्मी को कॉल। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, हम लोग बस निकल गए हैं। रास्ते में ट्रैफिक बहुत है, बस हम आ रहे हैं। हाँ अम्मी, आप परेशान मत हो, जल्दी घर पहुंच जाएंगी। आप टेंशन मत ले, बस हम आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। शुक्र है तुम दोनों आ गई। जरा सी भी देर हो जाती ना तुम दोनों को, मेरी तो जान निकल के रह जाती है। तुम्हें इसलिए भेजती हूँ कहीं ये गिर के बेहोश ना हो गई हो। क्या हो गया अम्मी, कहाँ देर हुई है? आ गए ना बस। हाँ, और मेरी फिक्र मत किया करें। मुझे तो ऐसा लगता है मैं एंजॉयमेंट में बेहोश होती हूँ। दर्द वर्द कुछ होता नहीं है। माँ हूँ बेटा, फिक्र तो रहती है ना मुझे। और तुम डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती हो? जिसने टेस्ट लिख के दिए वो करवा लो एक दफा। यार दिखा दूंगी, अब ज्यादा दिमाग ना खराब कर। कुछ तमीज सीखो, अपनी माँ से कैसे बात करते हैं। दिमाग ना खराब करें। मेरी जान निकली जा रही हो, तुम कह रही हो। अच्छा आई एम सॉरी ना, आप भी तो पीछे पड़ जाती हैं। चले मैं मुंह हाथ धोकर आती जाओ मैं खाना लगवा हो गया, बस हो गया, चले आ जाए। अरे आओ आओ तहसीन, बच्ची ये जरा सी भी देर कर देती है ना आने में, मेरी तो जान निकल जाती है। बैठो। खामखा परेशान होती हो। अच्छा मुझे बताओ, वो जुनैद की माँ ने क्या कहा? हाँ, वो पूछ रही थी ये कैसे ससुराल वाले हैं कि बहन की मंगनी में बहन को नहीं भेज रहे। अब मैं कैसे बताती कि वहां पे सख्तियां बहुत होती हैं।
जाहिर है आयजा का ससुराल है, वो भी सख्तियां शुरू कर देती। मैंने तो बात ही टाल दी। मैंने कहा भाई वो दरअसल फिजा के ससुर की तबीयत बहुत खराब है इसीलिए। बहुत अच्छा किया तहसीन, पहले एक को भुगत रही हूँ, फिर सारी जिंदगी इसके ससुराल वालों को भुगतूंगी ऐसे। सही। अरे चाय तो बना के ले आओ, तुम लोगों की परेशानी में मेरे सर में दर्द हो रही है। देखो जरा अपनी परेशानी में रहमत भाई का पूछना भूल गए, क्या हाल है उनका? 2 दिन तो बुखार था, लेकिन आज माशाल्लाह तबीयत ठीक है। चलो शुक्र है, मौसम भी तो ऐसा ही है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई अब तो जब तक तुम्हें फोन ना करो तुम तो चक्कर नहीं लगाती। नहीं नहीं जहारा बेगम, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सोच रही थी कि बेगमात का आपके घर आना जाना हो रहा होगा, आप बहुत मसरूफ होंगी इसलिए नहीं आई। और फिर रहमत अली की भी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें भी बुखार था। नहीं नहीं, ऐसा भी बेगमात सर पर सवार नहीं है, उनको ख्याल है कि मुझे इस वक्त तन्हाई की जरूरत है। वो फोन पर हाल पूछ लेती है। क्या हाल है मीर नुमान का, कब तक घर आ रहे हैं? बेहतर है, बहुत जल्दी रिकवर कर रहे हैं। आपको तो रात को अस्पताल में रहने में बहुत तकलीफ होती होगी। नहीं नहीं, मैं कहाँ रुकती हूँ, माशाल्लाह मेरे बेटे हैं वही रुकते हैं। उसामा इस वक्त उनके पास है, अली दोपहर में चला जाता है और शाम में ऑफिस से वापसी पर रजा जाता है उनके पास। चलिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह मीर नुमान जल्दी घर आ जाएंगे। वो फिजा नहीं है क्या? नहीं, फिजा अपने कमरे में आराम कर रही है, हॉस्पिटल गई थी ना सबका लंच लेकर। वैसे तुम कभी कभी चक्कर लगा लिया करो। अच्छा अच्छा, अली का निकाह कब कर रही हैं? बस जैसे ही मीर नोमान घर आ जाएंगे, इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते। तुमने जरूर आना है। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह जरूर आऊंगी। लेकिन जहारा बेगम, आप मुझे कुछ परेशान लग रही हैं, कोई बात है क्या? खैर, परेशान होने के लिए तो मीर नोमान का एक्सीडेंट ही काफी है, लेकिन मैं किसी और वजह से परेशान हूँ। किसी और वजह से? किस वजह से? मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं। कौन सी लड़की जहारा बेगम? वो नाम की मंगेतर। उसका मीर नोमान से ऐसा कोई रिश्ता नहीं है कि वो उनके माथे पर बोसा दे। ये क्या कह रही हैं आप? आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? उनका तो ऐसा मीर नोमान से कोई भी ताल्लुक नहीं है। हाँ, बेशक वो डॉक्टर है, उसने मीर नोमान का इलाज किया है, लेकिन फिर भी बोसा देने का हक तो नहीं है उसे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है मेरी आंखों के सामने। मैंने बुलाया नासिर को, फोन किया है उससे, आज रात को आएगा तो पूछूंगी उससे। वो तो बचपन से इस घर में आता है और मीर नुमान को भी अंकल कहते हैं। फिर